इस कोरोना क्राइसिस ने जिंदगी बड़ी बोझिल कर दी है साहब। मन क्या क्या ये तो एकदम बोर हो जाता है। अब करना जो है वो ये कि इस चित्त को शांत कैसे करें या फिर रिलैक्स कैसे हो। अपने पुराने एपिसोड्स में बहुत से तरीके मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आज दिल किया उन लोगों के किस्से कहने का जो किस्से लिखते हैं, यानी देश विदेश के वो तमाम राइटर्स जिनकी लिखी हुई कहानियां कहीं ना कहीं उनकी या उनके आसपास की जिंदगियों से ही निकलती हैं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी की कुछ सच्ची घटनाएं अनसुनी अनकही ही रह जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ किस्से साझा करने आज फिर से आ गई है आपकी दोस्त बारिश। आइए बात शुरू करें मशहूर राइटर शेक्सपियर से, जिनका चुड़ैल पात्रों पर लिखा गया नाटक मैकबेथ अपने समय का एक शापित नाटक समझा जाता था। माना जाता था कि इस नाटक पर चुड़ैलों का श्राप है जो नाटक के अभिनेताओं को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और है कि मरने से पहले शेक्सपियर ने खुद को ही श्राप दिया था। उनकी कब्र पर 4 लाइंस की कविता लिखी है जिसके अनुसार जो भी उनकी कब्र के पास जाएगा शापित हो जाएगा। उस समय में कई बार जगह की कमी के कारण शवों को उनकी कब्रगाह से निकालकर दूसरा शव वहां दफना दिया जाता था और पहले की सड़ी गली हड्डियों को यहाँ वहां फेंक दिया जाता था। शेक्सपियर को डर था कि कहीं उनकी कब्र के साथ भी ऐसा ही ना हो, इसलिए मरने से पहले अपने परिवार वालों से उन्होंने अपनी कब्र को शापित घोषित कर देने का वायदा लिया था। ब्लाइंड पोएट जॉन मिल्टन के बारे में तो हम सबने ही सुना है, लेकिन दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि मिल्टन जन्म से अंधे नहीं थे। एक जगह वो कहते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद ऐसा कम ही हुआ कि उन्होंने आधी रात से पहले अपना स्टडी खत्म किया हो। कुछ समय बाद उन्हें लगातार सरदर्द रहने लगा और एक दिन सुबह उठकर उन्होंने पाया कि वो कुछ नहीं देख सकते, वो अंधे हो चुके थे। रोमांटिक इंग्लिश लिरिक पोएट जॉन कीट्स का नाम भी आशा करती हूं आपके लिए अनसुना नहीं होगा। अपने भाई टॉम की ट्यूबरक्लोसिस या टीबी नामक बीमारी में सेवा करते करते जॉन कीट्स कभी नहीं समझ पाए कि इस बीमारी ने उन्हें भी जकड़ लिया है, जिसके चलते 25 साल की छोटी उम्र में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस छोटी उम्र में भी वो इस दुनिया को 54 बेहतरीन कविताएं और 3 उपन्यास देके गए। जिंदगी भर आत्महत्या और मौत के बारे में लंबी लंबी बातें करने वाली कवियत्री सिल्विया प्लैथ अपने खुद के सुसाइड नोट पर केवल 4 शब्द लिखकर गईं। ये शब्द थे, प्लीज कॉल डॉक्टर हॉर्डर। आश्चर्य इस बात पर भी होता है कि फिर उन्होंने सुसाइड ही क्यों किया। अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन एक बहुत ही विचित्र किस्म की अलग थलग रहने वाली महिला थी। उन्हें कुछ ही बार बाहर उनके गार्डन में देखा गया था। कहा तो ये भी जाता है कि निचली मंजिल में होने वाले अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तक उन्होंने ऊपरी मंजिल का अपना कमरा नहीं छोड़ा। आइए अब बात करें कुछ इंडियन राइटर्स की। जी हाँ, सबसे पहले आते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट रस्किन बॉन्ड। जानकर आश्चर्य होगा कि वो आज भी गोद ली हुई एक गढ़वाली फैमिली के साथ उत्तराखंड के मसूरी में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय अपने नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के साथ साथ तब भी हाईलाइट में आई जब उन्होंने शेखर कपूर द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर द बैंडेड क्वीन का विरोध किया। उनके ख्याल में मूवी में महिलाओं के प्रति दिखाई गई क्रूरता और उसका दर्शकों पर पड़ता बुरा प्रभाव एक सोचनीय विषय है। भारत में सोशल एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस के मुद्दे पर उन्होंने अपना साहित्य अकादमी सम्मान भी वापस कर दिया। अरुंधति के नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस का हिंदी अनुवाद उत्तराखंड के महान लेखक स्वर्गीय श्री मंगलेश डबराल के द्वारा किया गया, जिसका शीर्षक है अपार खुशी का घराना।
नॉवेल राइटर चेतन भगत का उपन्यास टू स्टेट्स उनके खुद के जीवन पर आधारित है। उन्होंने अपनी IIM क्लासमेट अनुषा से विवाह किया, जो तमिलनाडु से हैं और बैंक में काम करती हैं, जबकि उनके पीछे चेतन भगत अपने बच्चों और अपने लेखन का ख्याल रखते हैं। मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई शिवा ट्रॉलॉजी की उनकी पहली बुक इमॉर्टल ऑफ मेलुआ के बारे में वो स्वयं कहते हैं कि लगभग 50 पब्लिशर्स के रिजेक्शन के बाद तो उन्होंने हताशा में गिनना ही छोड़ दिया था। अंत में बुक उन्होंने खुद ही पब्लिश की, जो कि फास्टेस्ट बेस्ट सेलर्स में से एक रही। महान भारतीय लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने 2 राष्ट्रीय गीत लिखे, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत श्रीलंका माथा के प्रेरणा स्रोत भी वही थे। उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि की प्रस्तावना महान 20th सेंचुरी राइटर WB येट्स द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, किस्से कई हैं लेकिन समय कम। आपको भी जाना है और मुझे भी, ताकि आकर फिर मिल सकूं आपसे एक बार और ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन कीप द फेथ।